हमारे समाज के लोग पिटने के लिए, गोलियां खाने के लिए नहीं बने हैं और ना ही हम इस आगे से इस बात के किसी बात को लेके भाईचारे का संदेश देंगे। हमारा भाईचारा बस यही है। 12 से जल अभिषेक इसी सावन के महीने के अंदर पहले 20,000 आदमी किया था, इस बार 2 लाख से ज्यादा आदमी जाने का अनुमान है। मतलब एक बहुत बड़ा ऐलान करने लग रहे हो अभी आपके, हम दोबारा भी जाऊंगे और इसे सामने के महीने में बिल्कुल जाएंगे। हमारा संगठन का आदेश है, संगठन की हमारी मीटिंग चल रही है। संगठन अगर हमारा आदेश करेगा तो हम 100% जल अभिषेक करने जाएंगे। मोनू मानेसर ने बीजेपी क्यों बचाने लग रही है? मोनू मानेसर देखो बयान ही बचाया, गोलियां चली, गाड़ियां फूकी, बसें फूकी और कार्यकर्ताओं को इतनी भारी चोटें आई, 200-300 लोग इंजर्ड हुए, महिलाएं बच्चे इंजर्ड हुए। तो उस समय में हम लोगों के क्या इनको हमें हार पहनाना चाहिए या इनको हमें शाबाशी देनी चाहिए? खान के बारे में बात कर रहे हैं आप, जिसको पहले इस विधानसभा में जो खुली धमकी दे करके गया था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई फिलहाल मौजूद हाँ रोहतक के बेरी रोड, कच्चा बेरी रोड पे, और यहाँ पे है सीनियर डिप्टी मेयर साहब का घर, और ये कर लिए थे पुलिस ने नजरबंद के कुछ मामला पूरा जानेंगे भीतर चाल कर। राम राम भाई सारे भाई ना, मैं थोड़ा भाई लोग फिलहाल थोड़ा स्वागत हरियाणा भाई सारा सबका पैरा सब फिलहाल चलेंगे भीतर डिप्टी मेयर साहब के घर और जानेंगे क्या कुछ मामला है जिसमें वो अरेस्ट केस को कर लिया, फिर नजरबंद जो है उनके घर के अंदर कर लिए। उनके जो पीए हैं वो भी और भी कुछ साथी उनके जो है रोक लिए थे। भाई राम राम। राम राम भाई। मेयर साहब तू भी अरेस्ट कराया था मेरे ख्याल? हाँ भाई। कड़े ले गए था तुम? सेक्टर 4 में कई जने देख लो। फिलहाल मेयर साहब सीनियर डिप्टी मेयर मर गया मौजूद है, राजू सहगल जी, ये भी नजरबंद कर लिए। चाला देखो बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेता नजरबंद। नू में बात में दंगे हुए, जिसके बाद डिप्टी मेयर साहब हमारा समझ में नहीं आई, बीजेपी हिंदुओं की पार्टी के नारे लगा हुए हैं। मेयर साहब खड़े थे भाई, नजरबंद कर लिए। ये मामला समझ में नहीं आया। नुकारे को हनुमान चालीसा का मामला था, हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान कर दिया था डिप्टी मेयर साहब ने। पूछेंगे कि मामला कितनी सच्चाई है। फिलहाल चारों तरफ हम दिखा दो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर, परिवार के पोस्टर, अपने फोटो नजर आओगे। मेयर साहब तो बात करा। सर राम राम। राम राम जी, राम राम। सहगल साहब, ईसा घोर कलयुग पार्टी के आप कद्दावर नेता हो। अगली बार हमारे नगाम तो बात इसी है, एमएलए की टिकट भी उसका राजू सहगल ने मिल जाए रोहतक शहर की। इतने बड़े कद्दावर नेता, बीजेपी के नेता सब तो मेन बात है, और आप पे नजरबंद कर लिया पुलिस ने, तो चाड़ा हो गया। तो बात कुछ हजम नहीं हुई, क्या मामला था? को मेरी जानकारी में कोई ऐसा मामला था नहीं। मैं तो कहीं सुबह 2 डेथ हो गई थी। मेरे हमारे पार्टी के कार्यकर्ता थे, रवि नागपाल जी, उनके भतीजे की, और एक मेरे वार्ड से हो गई थी। तो मैं तो वहाँ गया हुआ था। तो वहाँ से मैं आया तो मैंने मुँह धो करके नाश्ते की चाह नाश्ता करके आधा घंटा लेटा। मैं यहीं पे ही लेट गया था, मैं अपने घर पे ही। तो उस समय कोई मुझे ऐसी बात नज़र नहीं आई। तो एकदम देवेंद्र को मैं पुराना जानता हूँ, SHO को, आर्यनगर को, और उसके साथ 15-16 पुलिस वाले और लेडीज पुलिस के साथ हूँ। अंदर मेरे हॉल कमरे में आ गए। तो मैंने उनसे कमरे में, हाँ, तो मैंने इनसे पूछा कि कैसे आ जाना हुआ। तो बोल रहे कि भाई वो चौक पे ड्यूटी थी, चाय पीने का मन किया। तो मैं वेलकम में बैठी है, आप चाय पिए। तो मैंने उनको चाय पानी पिलाई। तो इतनी देर में मैंने पजामा टी शर्ट में था, मैं अच्छा सा नहीं लगता। तो मैं फिर कपड़े से मैंने चेंज करके जब मैं इधर आकर दोबारा बैठा, तो मैंने एक जगह जाना था। तो मैं निकलने लगा तो कहता भाई साहब नहीं, आप नहीं जा सकते, ऊपर से आदेश है कि हाउस अरेस्ट आपको किया जाता है। अच्छा, तो अभी तक तो कौन सी ऊपर आदेश थे? बेरा तक हो गया आपके तेरे ऊपर 3 लिंक्स हैं। नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जितने हिंदूवादी नेता हैं उनके घर पर दबिश दी गई थी। फिर तो पूरी बीजेपी अरेस्ट होनी चाहिए थी जी। देखो मेरी बात सुनो, बीजेपी की कोई नेता की किसी की खराबी होगी तो वो अरेस्ट भी होगा। अच्छा, आप में खराबी थी, मतलब कुछ ना कुछ तो करने की सलाह थी आपकी। जो हमारे द्वारा खबर है, राजू सहगल जी हनुमान चालीसा पढ़ने जावे थे और उन रोकन खातर, और वो भी कि हनुमान चालीसा पढ़ लो, पढ़े बैठ के पढ़ लो, छत पर चढ़ के पढ़ लो, लेकिन आप तो जाओ थे मस्जिद क्या गए हनुमान चालीसा पढ़ने। क्या मामला है वो? ऐसा कोई मामला नहीं है। हनुमान चालीसा की पढ़ने की टीम वो हमारी अलग से है, और ना ही हमारा कोई किसी के खिलाफ ऐसा कोई कार्रवाई करने का अंदाजा था, या ना ऐसी कोई बात करने का हमारा मतलब था। लेकिन हाँ, नू मेवात के अंदर जो हमारे समाज के साथ घटना घटी, उसकी घोर निंदा करता हूँ। पहले भी करी है, अब भी करता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं को गोलियां लगी हैं और इससे घिनौना काम हो नहीं सकता।
मैं पहले भी इसी स्टेटमेंट में था, आज भी इसी स्टेटमेंट पे हूँ और भविष्य में भी इसी बात पे रहूँगा कि जो कत्लेआम की तैयारी इन लोगों ने वहाँ पर करी थी, 5,000 लोगों को बंदी बनाने की साजिश करी थी, पहाड़ों से बैठ करके हमारे होमगार्डों को गोलियां मारी गई, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई गई। हम लोग वहां पर जल अभिषेक करने के लिए गए थे, मैं खुद स्वयं जल अभिषेक में शामिल था। उसके बाद जैसे जी मैं भी वहाँ गया हुआ था। आधे घंटे बाद जब मैं वहाँ से निकला, मुझे एक रोहतक में मीटिंग थी, उसके बाद मुख्यमंत्री निवास पर मुझे वहाँ जाना था चंडीगढ़ सुबह अगले दिन, उसी को लेकर के रेस्ट हाउस में एक मीटिंग रखी गई थी। अच्छा। इसलिए मुझे वहाँ से फोन आ गया कि आप आ जाओ। अच्छा। मैं वहाँ से निकला, जब मैं KMP तक पहुँचा था तब मुझे रास्ते में से कार्यकर्ता का फोन आया, भैया वापस मत आना, सारे रास्ते जो है ब्लॉक कर दिए गए हैं। जब इतना बड़ा नरसंहार हुआ, गोलियां चली, गाड़ियां फूकी, बसें फूकी और कार्यकर्ताओं को इतनी भारी चोटें आई, 200-300 लोग इंजर्ड हुए, महिलाएं बच्चे इंजर्ड हुए। तो उस समय में हम लोगों के क्या इनको हमें हार पहनाना चाहिए या इनको हमें शाबाशी देनी चाहिए? अगर हम क्या करना चाहिए? सरकार अपना निर्णय कर रही है, सरकार का हमारे गृह मंत्री का रवैया आप बाखूबी जानते हैं और अनिल विज जी ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं, हमारे मुख्यमंत्री ने सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 1,000 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और पूरे प्रांत के पुलिस जो है उस क्षेत्र में लगाई गई है। इसी कार्रवाई के लिए निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। जो मेरे जवान शहीद हुए, मैं उनको अपनी ओर से भी श्रद्धांजलि देता हूं, अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि देता हूं कि जिन्होंने आज हमारी रक्षा करके हमारी बहू बेटियों को बचाया है, उनका मैं धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल, देखो पुलिस ने बहुत बढ़िया काम कराया। पहले आड़े भी DSP रह जा चुके हैं सज्जन सिंह जी, उनका भी चोट लगी है इस पूरे मामले में, उनके भी सिर में काफी गहरी चोट आई है और भी ना जाने कितने अफसरा का गहरी चोट आई है इस मामले में, कितने पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं। ये तो कितने भी ठीक को ना, एक दूसरे ने मार काट का तो को आलो है नहीं करता। और हम तो बेवेरा पार्टी आप भी उड़े गए थे, क्या मंजर था, आपने भी नो कही थी जो वीडियो वायरल हो लिया, आ लिए थारे बटे ले लियो माड़ा उड़ा तैयार खड़े पाइयो। मेरे सीधे से सवाल आडे से सवाल होया करे जी। आपका चैनल का नाम क्या है? हरियाणा भाईचारा। तो फिर आपको खुद समझदार होना चाहिए इस बात के लिए। मुझसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं और चैनल लेके चल रहे हैं हरियाणा भाईचारा। सवाल रहे। मैं सवाल की बात ही कर रहा हूँ। ये भाईचारे का प्रदेश है और हमें तो इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि ऐसा हमारे साथ वहाँ पे होगा। अगर इस बात का अंदेशा होता तो हम अपने कार्यकर्ताओं को और स्ट्रॉन्ग करके ले जाते, पुलिस की व्यवस्था रखते, वहाँ पर और ज्यादा रखते। लेकिन सिंपल तरीके से हर साल जो है वहाँ पर नल महाराज के पास जो है हमारे पुरान काल के समय का, महाभारत के काल के समय का जो मंदिर है, मैं भी उसको देखना चाहता था। उसके बहुत भव्य गेट बने हुए हैं, उस पुराने काल के बने हुए हैं। मेरे खुद दर्शन करने की इच्छा थी, मैंने खुद जा करके वहाँ जल अभिषेक किया। जब मैं भोजन करने का मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह भोजन करके गया था, मैंने थोड़ा प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद रोहतक से फोन आ गया और मैं वहाँ से निकल आया। मोनू मानेसर ने बीजेपी क्यों बचाने लग रही है? मोनू मानेसर देखो बयानी बचाया, मोनू मानेसर ने उड़े लेके आड़े फूके आदमी को है। देखो जो बात चल रही है, मोनू मानेसर ने बीजेपी क्यों बचाने लग रही है? मोनू मानेसर ईब तक गिरफ्तार बार क्यों है? हालांकि काम बहुत बढ़िया करे है, गौ रक्षा करे है, वो हम देखा गोलिया के बीच नुकनी वो चलावे है, शामी वाले भी चलावे, उनके बीच भी रह के वो गौ आना बचाने की पूरी कोशिश करे है। तो आप गौ के खिलाफ हो? ना जी, हम तो खुद हाँ गेल्या नहीं, तो गौ सेवक तो हम भी हैं। मैंने भी 10 से ज्यादा गाड़ियां खुद पकड़ी हैं। ये आपके मीडिया में आपको मालूम होगा इस बात का भी। तो क्या करें, गाय को कटने दें? आप क्या चाहते हैं? लेकिन लोग कह रहे हैं अगर मोनू मानेसर ने क्यों बचाओ? बचाने का मीनिंग क्या है? उसके ऊपर मुकदमे है, कुछ मुकदमे है तो वो कोर्ट का काम है, निर्णय करना हमारा काम थोड़ा है। सरकार नहीं बचा रही। सरकार क्यों बचाएगी किसी को? सरकार अगर बचाती तो फिर पुलिस क्यों आ जाती? मेरी बात समझो। हाँ। हमारा नेतृत्व जो है देश के प्रधान सेवक का एक एजेंडा है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास इस बात का होना चाहिए, अगर मुझे घर पे दबिश हुई है, कोई कारण से हुई है, किस बात से हुई है, मुझे कोई जानकारी नहीं थी इस बात के लिए, नहीं तो मैं भी घर पे ना मिलता। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी फिर ओरेन प्रेन होते अगर करना ही होता तो। हाँ, लेकिन मैं तो भाईचारे का संदेश दो। लेकिन मैं नाइट सूट में था। भाईचारे का संदेश सिर्फ इसी बात के लिए है कि भविष्य के अंदर हमारे समाज के लोग पिटने के लिए, गोलियां खाने के लिए नहीं बने हैं और ना ही हम इस आगे से इस बात के किसी बात को लेके भाईचारे का संदेश देंगे। हमारा भाईचारा बस यही है कि अगर हमारे धर्म के साथ, हमारे सनातन के साथ कोई भेदभाव,
या छेड़छाड़ की तो हम किसी भी तौर पर उसे बख्शेंगे नहीं, ये अटल सत्य है। मतलब देखो, हालांकि मैंने जो लगा राजू सहगल जी ने देख के, क्योंकि काफी समय तक हम जाने इनके भतीजे हमारे गलपट भी रहे हैं, हम जितना समझ सकूं मैं, अगर भाई मन में तो बहुत कुछ है इनके, लेकिन अभी किसी ना किसी बंदिश के कारण बोल नहीं पा रहे, यह बात है क्या सर? बंदिश किस बात की है? कहते पार्टी नु कह दियो कि राजू जी आप थोड़ा शांत रहो, क्योंकि आप रोहतक के बहुत बड़े नेता हो, यूथ अपना बहुत मानना है। मैं कह रहा हूँ इस बात का मुझे जवाब दीजिए कि मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरा समाज पिटता रहे? नहीं, बिल्कुल कदे भी नहीं चाहूंगे। तो फिर आप आज एक वो गांधी का टाइम जा लिया, जिब तो भगत सिंह का टाइम आ रहा है। गांधी की बात नहीं है, इसमें गांधी की कोई बात नहीं है। अगर किसी के धर्म में भी, अगर हमारे किसी आज प्रदेश के अंदर हम प्रतिनिधि हैं, महापौर हैं, शहर के अंदर बैठे हैं, लोगों को आगे बसाते हैं, उनको हम रोजगार देते हैं, उनसे हम लोगों को काम देते हैं, वो आगे बाहर के लोग यहाँ पे आके बसे हैं, तो क्या कभी आपने कोई ऐसे एक्सीडेंट सुना है, कोई ऐसा वाक्य सुना है आपने किसी के साथ हमने कोई कार्रवाई की हो भेदभाव की नियत से? लेकिन अगर भेदभाव की नियत से इन्होंने जो कार्रवाई की है, अगर हमें इस बात का पता होता तो हम महिलाएं बच्चों को बिल्कुल नहीं लेके जाते। ठीक बात है, अपनी सेफ्टी पहले लेते ध्यान में रखते। सेफ्टी की कोई जरूरत नहीं, हमारी सरकार सेफ्टी है, सरकार हमारी सेफ्टी करने के लिए, हमारा गृह मंत्री ही बहुत अकेला है, बहुत है। ठीक बात हो, गब्बर बिला हुए नहीं कहे जानते, गब्बर है भी सच्चाई में, वो तो बेरा भी है, अरे भी चेतावनी देती बिला। सोशल मीडिया पे जितनी भ्रांति फैलाने लग रहे हो, तैयार रहो, साइबर सेल तैयार तैनात मुस्तैद है। अच्छा सर, ये जो प्लानिंग है, वीडियो हम देखा है कि 47 की तिरिया गोली चल रहे हैं और लगातार फायरिंग होने लग रही है। हालांकि पुलिस भी बचाने की कोशिश कर रही है, जितने भी हिंदू वहां पहुंचे थे, मंदिर में पहुंचे थे, पहाड़ा पर चढ़ के K47 तक फायर करना बिना ट्रेनिंग के, बिना मतलब किसी नेता की सपोर्ट के हो नहीं सकता। अरे एक नेता का बार बार नाम शाम यहाँ कांग्रेस के नेता का, आप जानते हैं उस नेता का, मोमन खान के बारे में बात कर रहे हैं आप, जिसको पहले इस विधानसभा में जो खुली धमकी दे करके गया था, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? मोमन खान के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी शय पे, उनकी मिली भगत से ये सारी कार्रवाई हुई है। ये षड्यंत्र रचा गया है, रास्ते ब्लॉक किए गए हैं, पत्थर खरीदे गए हैं, हथियार खरीदे गए हैं, एक एक हथियार पहाड़ से खड़ा हो चलाया गया। जैसे कारगिल वार में हमारी फौज ने पहाड़ पे चढ़ करके उनको कारगिल को पाकिस्तानियों ने पहाड़ पर चढ़ के मारे, कारगिल से जो युद्ध जीतने का काम किया था। इसके भी नलंद महाराज का जो मंदिर है वो बिल्कुल नीचे है, उसके चारों तरफ पहाड़ है। पहाड़ पे आप एक बात बताइए, एक आदमी चढ़ सकता है, 2 आदमी चढ़ सकता है, 500-500 1-1 हजार की संख्या के लोग पहले से वहां मौजूद थे, हथियारों के साथ, जो इस बात के लिए प्रिपेयर थे कि ये आए और हमने ऐसे ऐसा काम करें। अब वहां पर 20 बसें जला दी गई, 150-200 गाड़ियां जला दी गई, मोटरसाइकिलें जला दी, शोरूम लूट लिए, फलाने लूट लिए, क्या कार्य नहीं हुआ? मैं ये जानता हूँ, हमें ऐसे धर्म की जरूरत नहीं है, हमें तो अपने धर्म की जरूरत है बस, कि हमें जो अपना काम करना है अब उस सीधे तरीके से करना है। अगर यात्रा जो है, हमारे संगठन का दोबारा आदेश हुआ है, संगठन हमारा अभी हमें आदेश करेगा तो दोबारा से जल अभिषेक इसी सावन के महीने के अंदर, पहले 20,000 आदमी किया था, इस बार 2 लाख से ज्यादा आदमी जाने का अनुमान है। मतलब एक बहुत बड़ा ऐलान करने लग रहे हो अभी आपके, हम दोबारा भी जाऊंगे और इसे सामने के महीने में बिल्कुल जाएंगे। हमारा संगठन का आदेश है, संगठन की हमारी मीटिंग चल रही है, संगठन अगर हमारा आदेश करेगा तो हम 100% जल अभिषेक करने जाएंगे। लेकिन माहौल बहुत गर्म है फिलहाल, पूरी बटालियन 1000 के करीब सैनिक वहां तैनात कर दिए गए हैं जी। देखिए मेरी बात सुनिए, अपने मंदिर में जाना, जल अभिषेक करना, तो कोई मैंने पाप किया? बिल्कुल नहीं। तो अगर मैं मेरा राइट नहीं है, मैं अपने धर्म को नहीं मान सकता, मैं अपनी मर्जी से वहां जा नहीं सकता। कोई मैं POK में जा रहा हूँ, अपने समाज के, अपने हरियाणा प्रांत के, अपने क्षेत्र में जा रहा हूँ, तो मुझे उसमें डरना किस बात का है? कोई मैं चोरी करने थोड़ा जा रहा हूँ। मैं जल अभिषेक के लिए, अगर हमारा संगठन कहेगा, दोबारा बजरंग दल के कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता इस रणनीति के साथ हमारा ऊपर से आदेश आएगा तो हम साथ जाएंगे, जल अभिषेक करके आएंगे। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। चलो भाई, फिलहाल इस वीडियो में शेयर कर दियो, और बेखौफ बेडर सही बात कही है फिलहाल राजू सहगल जी ने, जो सही बात थी, जो मतलब कहने की बात थी वो तो कहे, देर समझने वाले काफी कुछ इस चीज समझ भी जाओगे। हम आए, हमने पता लगा कि भाई चाड़े की बात वैसे तो अगर बीजेपी के नेता, बीजेपी की सरकार में वो भी नजरबंद, लेकिन हक के लिए आवाज उठाई है, जो कि काफी सराहनीय चीज भी है। इस वीडियो में तुम शेयर कर दियो, थारा के कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बता दिया। अगले राम राम, जय भारत, जय जवान।